यहाँ पे बताऊंगा कि आप सभी फर्स्ट ईयर को जो है क्या पढ़ना चाहिए, खासकर उनके लिए जिनका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। दिसंबर में बहुत सारे स्टेट का एग्ज़ाम है, जैसे मैं बात कर लूँ दिल्ली का है, मैं बात कर लूँ बिहार का है, मैं बात करूँ झारखंड का भी शायद है दिसंबर में ही। तो इस पर जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग का जो भी लोग का दिसंबर में एग्ज़ाम है जिस भी स्टेट में, तो उनको कौन कौन से टॉपिक जो है बायो साइंस में कवर करना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक जो है उनको कवर करना चाहिए बिहेवियर साइंस में। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो आदमी चीज़ें को नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसके लिए सब चीज़ नया नया रहता है, तो बहुत लोग पढ़ाई ही देर से शुरू करते हैं। तो जो लोग अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं और ये दो सब्जेक्ट हार्ड होता है, तो ये दो सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आप पढ़ लेंगे ताकि आपको काम देगा आगे, तो चलिए इसी पर हम बात करते हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में जो है दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये टॉपिक है। अब इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन बनेगा तो आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं टॉपिक बता दिया तो वो टॉपिक से हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के इनडायरेक्ट पूछ दे और सारा पूछ दे, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टॉपिक का बात करूँगा, वो टॉपिक बता दूंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं बायो साइंस का। बायो साइंस में आता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो हम चलिए पहले जो है देख लेते हैं, पूरा हम ओवरऑल एक ही में देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए ताकि आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बायो साइंस। बायो साइंस हम यहाँ पे लिख दिए। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए। तो देखिए नंबर 1 में आप लोग को, मैं माइक्रोबायोलॉजी का बात करूँ तो आपको लिखना है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब होता है संक्रमण। अब इन्फेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है, चाहे इन्फेक्शन के प्रकार हो या इन्फेक्शन फैलने का कौन कौन सा स्रोत हो, तो ये इन्फेक्शन के बारे में आपको पढ़ लेना है। दूसरा जो है वो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है, इम्यूनिटी के बारे में। अब आपसे पूछेगा कि इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी के कितने प्रकार है बताइए, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो लुई पाश्चर वैज्ञानिक आए, तो उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिए। ये चीज़ें हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक है जो कि इतना करने के बाद जो है हाँ एक पढ़ना होगा आपको बैक्टीरिया एंड वायरस के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इतना सारा माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है, 2, 2, 4, 1, 5। ये 5 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, टॉपिक के अंदर 2-3 क्वेश्चन, सब टॉपिक के अंदर 2-3 क्वेश्चन हो सकता है, नो डाउट। तो ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम में 100% सक्सेस हो जाइएगा। माइक्रोबायोलॉजी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसको हम लोग साफ करते हैं। अब हम चलते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की तरफ कि वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ऊपर। तो देख सकते हैं मैं ये जो बता रहा हूँ 100% पढ़ना पड़ेगा, वरना दिक्कत पड़ेगा। और ये सब पढ़ लेते हैं तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं कोई 60-70 के लिए नहीं बता रहा हूँ। 80% नंबर लाएंगे आप। इतना माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ लीजिए और फिर हम आगे चलिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बताते हैं। उतना का आप कर लेते हैं तो आपको जो है 85% नंबर आ जाएगा। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग को देखिए मैं मोटा मोटी टॉपिक बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसको आपको एग्ज़ाम में पूछता है। बस इतना टॉपिक अगर आप करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं बायो साइंस और बायो साइंस का। बायो साइंस में आता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ब्लड के ऊपर। क्या चीज़ के ऊपर? ब्लड के ऊपर। ब्लड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है उसको करना पड़ेगा। दूसरा आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा टिश्यू के ऊपर। और टिश्यू में कौन कौन से प्रकार है टोटल पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना आपको पड़ेगा। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट आपका पढ़ना पड़ेगा
बोन के बारे में कि बोन का वर्गीकरण क्या होता है, बोन कितने प्रकार से जो है इसको बांटा गया है, बोन का क्या काम है, ये पढ़ना पड़ेगा। कुछ बोन का, कुछ स्पेशलाइज बोन का पढ़ना पड़ेगा, जैसे स्पेकुला, हिप बोन, उसके बाद पेल्विक बोन, ये सब जो है हमने पढ़ाया भी है। ये हो गया। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा क्या चीज़, डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम के बारे में, डाइजेशन सिस्टम ये भी हमने करा रखा है। नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब नर्वस सिस्टम में ही न्यूरॉन्स आ जाता है, मस्तिष्क आ जाता है, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें समझ लीजिए। नर्वस में क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स पढ़ना है, और एक आपको पढ़ना है क्या चीज़, ब्रेन, ब्रेन। इतना आपको जो है नर्वस सिस्टम, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। ये हो गया। अब जो है यहाँ पे मैं आपको बता दिया नर्वस सिस्टम। देखिए अब पढ़ना पड़ेगा आपको क्या चीज़, क्वेश्चन ही बता रहे हैं, सब क्वेश्चन ही है। रेस्पायरेशन, रिस्पायरेशन सिस्टम के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया। अब आपका पढ़ेगा यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यूरिनरी सिस्टम। और उसके बाद जो है आपको पढ़ना पड़ेगा क्या चीज़, बोन में हो गया। बोन में 2 प्रकार, एक अस्थियों का वर्गीकरण और एक संधियों का वर्गीकरण, वो पढ़ लीजिएगा। कुछ ग्लैंड्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब ग्लैंड्स में क्या होगा, एड्रीनल ग्रंथ, एड्रीनल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के बारे में, प्यूट्रिट ग्लैंड, प्यूट्रिट ग्लैंड। आप लोग इसका वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा, उतना ध्यान नहीं कीजिएगा। प्यूट्रिट ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, और एक थायराइड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, ये हो गया। ग्लैंड में इतना आप पढ़ लेते हैं तो इतना से जो है आपका काम चल जाएगा। ये 1 2 3 4 ग्लैंड्स पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ग्लैंड के ऊपर पढ़ लीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। उसके बाद मैं बता देता हूँ लीवर एंड किडनी। लीवर एंड किडनी के बारे में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें हो गया। अब देखिए इतना तक मैं जो बताया बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सबका फंक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, सारा चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूरिनरी हो गया, और एक आप लोग लिख लीजिए हार्ट को पढ़ना पड़ेगा, हार्ट। अब हार्ट में जो है हार्ट एंड लंग्स, ऐसे तो ये जो है रिस्पायरेशन में ही आप लोग लंग्स पढ़ लीजिएगा, हार्ट एक अलग से आपका बनता है, ब्लड भी हो ही गया। अब एक लिख लीजिए आप लोग लसिका। लसिका, लसिका क्या है, लसिका कितने प्रकार का होता है, ये आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। अब देखिए जो लोग इतना कर लेंगे, और इससे जो पीछे वाला हमने बताया, इतना करने के बाद आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्वेश्चन जो है आपका जो है बहुत कम छूटेगा एग्जाम में, 80-85% नंबर आप लोग ला सकते हैं। बायो साइंस में सिर्फ इतना पर ध्यान दीजिए, आपका एग्ज़ाम जो है बेटर जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने जो बताया उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। एक टिश्यू मैंने बता दिया, और एक सेल भी यहाँ पे लिख लीजिए, क्या चीज़, सेल भी लिख लीजिए, सेल भी लिख लीजिए, कोशिका जिसको बोलते हैं, इसका आपको जो है डिटेल में पूछेगा। और सेल के साथ में जो है आप एक और लिख लीजिए स्किन, स्किन के बाद लिख लीजिए आई। इतना जो है इम्पोर्टेंट है, इतना आपको जो है करना पड़ेगा, ये सारा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मानिए 10 उधर 20 टॉपिक, 20-25 क्वेश्चन, मतलब आपको जो है 30 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको करना पड़ेगा, जहां से आपको जो है शॉर्ट लॉन्ग कवर क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके लिए आपको 30 क्वेश्चन अगर आप तैयारी नहीं करते हैं, इस जितने भी समय बचा हुआ है 17-18 दिन, इसमें आपको 30 क्वेश्चन तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का तैयारी करना पड़ेगा। डेली 2-2 3-3 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का तैयारी करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो ये सारा चीज़ें मैंने बता दिया, बाकी जिनको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।